हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है हमारे एफएस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शैडो के बारे में, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो उसकी जो शैडो है कितनी दूर तक जाती है और किस तरीके से हमारी शैडो उस ऑब्जेक्ट पे दिखेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस अपनी वीडियो को। सर्कल के थ्रू हम समझेंगे कि अगर सर्कल पे कोई लाइट पड़ती है तो उसकी जो शैडो है किस किस डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर 5 सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उस सर्कल पे मैं अलग अलग डायरेक्शन से यहाँ लाइट दिखाऊंगा कि उस डायरेक्शन पर शैडो है किस डायरेक्शन से जाती है। तो पहले सर्कल को मैं यहाँ पे स्केल से लाइट दिखा रहा हूँ कि हमारी जो सर्कल पे फर्स्ट सर्कल पे जो लाइट है ऊपर की तरफ से आ रही है तो उसकी जो शैडो है किस एंगल में होगी हमारी। तो यहाँ पे मैंने सर्कल के जो दोनों साइड पे एक लाइन ड्रॉ करी है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो लाइट है सर्कल पर किस एंगल से आ रही है। ठीक है, तो हमारी जो सर्कल की लाइन देख सकते हैं हमने यहाँ पे ड्रॉ करी है। और इसके एक साइड पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी, दूसरी साइड पे सेम वही उसी तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करा। फिर उसके बाद हमने सर्कल की जो सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ की है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो सर्कल का लाइट वाला पार्ट कौन सा होगा और डार्क वाला पार्ट कौन सा होगा। जहाँ से लाइट हमारी जो फर्स्ट बॉल है उसके ऊपर लाइट ऊपर से पड़ रही है तो ऊपर वाला पार्ट हमारा लाइट होगा और नीचे वाला पार्ट जो है वो हमारा डार्क होगा, क्योंकि वहाँ पर शैडो होगी। वहाँ पे हमें शैडो ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जितने भी सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं उन सब पे मैं यहाँ पर जो लाइट की डायरेक्शन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ स्केल के थ्रू। तो सेकंड वाले सर्कल पे मैंने थोड़ी डायरेक्शन को चेंज कर यहाँ पर ड्रॉ किया है। यहाँ पे जितने भी मैंने 5 सर्कल हैं वहाँ पे लाइंस के एंगल को चेंज कर उसकी वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज किया है, जिससे हमारी जो शैडो है देख सकते हैं कि हर एंगल में हमारी शैडो जो है धीरे धीरे लंबी होती जा रही है और उसकी जो शैडो की लेंथ है वो थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो लास्ट वाली जो सर्कल हमने यहाँ ड्रॉ किया है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लाइट की डायरेक्शन है थोड़ी मैंने अलग तरीके से दिखाई है। इस डायरेक्शन से किया जिससे कि हमारे जो सर्कल की जो शैडो है बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है। तो यही शेडिंग का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि हमें शेडिंग करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो लाइट है किस डायरेक्शन से आ रही है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि किस डायरेक्शन से हमारे ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है तो हम उस शैडो को या हमारी जो शेडिंग है उस शेडिंग को हम अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है, हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई शेडिंग करें तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट कहाँ से पड़ रही है। मैंने उस सर्कल पे मैंने हर एंगल से अलग अलग डायरेक्शन से लाइट को दिखाया है, जिससे हमारी जो सर्कल की शैडो है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाया, फिर उसके बाद यहाँ पे शेड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो डार्क वाला पार्ट है वहाँ पे मैं शैडो ऐड कर रहा हूँ। जहाँ पे शैडो है वो हमारा सबसे डार्क एरिया होगा और सर्कल के जो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है उसके जो ऊपर अपर वाला पार्ट है जहाँ से हमारी शैडो आ रही है, उसका सर्कल का जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ से हमारी जो है लाइट सर्कल के ऊपर पड़ रही है। तो जहाँ से हमारी जो लाइट सर्कल के ऊपर से पड़ेगी तो वहाँ का पार्ट जो होता है लाइट रहेगा। तो और उसके जो नीचे वाला पार्ट है वो लाइट उस बॉल तक ना पहुँचने के कारण वहाँ का नीचे वाला पार्ट डार्क रहता है और उस डार्क एरिया के नीचे की वजह से उस लाइट की वजह से नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी शैडो हमें दिखती है। तो जितनी ऑब्जेक्ट पे जो लाइट पड़ती है उसी से हमें पता चल सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी शैडो कितनी दूर जाएगी या कितनी पास दिखेगी। तो यहाँ पे मैंने शैडो का सर्कल पे शेडिंग करके दिखा दिया। मैंने पहले वाले सर्कल पे मैंने शेड किया है, ऊपर वाले पार्ट को बिल्कुल लाइट ड्रॉ किया है, बिल्कुल लाइट शेड किया है क्योंकि वहाँ से हमारी जो सर्कल पे लाइट आ रही है, और नीचे वाले पार्ट को मैंने डार्क किया है। सेम मैंने इस तरीके से सारे सर्कल को भी ड्रॉ किया है।
और जहाँ जहाँ पे मैंने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऊपर वाले पार्ट को हमें लाइट रखना है और नीचे वाले पार्ट को हमें डार्क रखना है, जिससे हमारे बॉल की जो डेप्थ है वो पता चलेगी और उसकी जो डार्क और लाइट टोन, जो हमारे बॉल की जो डार्क और लाइट टोन है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। लास्ट वाले में देख सकते हैं कि इसमें जो सर्कल की जो शेडो है बहुत लंबी जा रही है, इसकी जो लेंथ है थोड़ी ज़्यादा है, तो उसकी शेडो की शेडिंग भी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो हमारा सर्कल का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट जो पास में जो शेडो है उसकी जो टोन है थोड़ी डार्क है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट से हमारी शेडो दूर जा रही है वो शेडो लाइट होती जा रही है। ठीक, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जितनी शेडो के पास जितना ही होगा उतना ही हमारी जो शेडिंग है वहाँ पे डार्क होगी, और जितना ही ऑब्जेक्ट से हमारे शेडो जितना ही हमारा ऑब्जेक्ट से शेडो दूर होगा उतनी ही उसकी शेडिंग लाइट होगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे शेडिंग सर्कल में जो भी शेडो होती है वो आपको दिखाया है। तो मैं थोड़े अलग तरीके से यहाँ पे और ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसमें हम सिंपल बेसिक ऑब्जेक्ट रखेंगे, एप्पल को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सन को ड्रॉ कर रहा हूँ जो हमारा लाइट को बताएगा कि किस डायरेक्शन से यहाँ पे लाइट हमारी आएगी। तो यहाँ पे मैंने एक सन ड्रॉ किया है और सन के चारों तरफ से मैंने यहाँ पर एक छोटे छोटे सर्कल को ड्रॉ किया है, जिसको मैं यहाँ पे एप्पल की तरह ड्रॉ कर दूंगा। तो हम यहाँ पे सभी सर्कल को एप्पल की तरह ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जितने भी सर्कल को है उसको एप्पल की तरह ड्रॉ कर दिया है। तो अब यहाँ पे बारी है, अब यहाँ पे हम दिखाते हैं कि जो लाइट है एप्पल की तरफ किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। तो मैं यहाँ पे एरो के थ्रू यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि हमारी जो एप्पल पे जो लाइट है किस डायरेक्शन से आ रही है। जस्ट बिल्कुल सर्कल की शेप की तरह ही है, इसमें हमने पार्ट करके नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ पे जो शेडो है बिल्कुल आधी तरह की दिखेगी, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरी वाली जो मैं एप्पल को ड्रॉ कर रहा हूँ इसका पहला वाला जो पार्ट है वो लाइट है और दूसरा वाला पार्ट जो यहाँ पे ड्रॉ किया है वो थोड़ा डार्क है, क्योंकि वहाँ पे लाइट हमें वहाँ से क्योंकि लाइट पड़ रही है और जिसके कारण जो एप्पल का पीछे वाला पार्ट है वो शैडो की तरह डार्कनेस की, जहाँ पे जो हमारा जो दूसरा वाला जो एप्पल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है वहाँ पर पहले वाले पार्ट पे सन की जो लाइट पड़ रही है उसकी वजह से वहाँ पे लाइट है, और जहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पर आपको दिख सकता है डेप्थ, वहाँ पे शैडो के साथ साथ डार्कनेस भी दिख रही है। तो जो बेसिक जो शैडो का पार्ट होता है यही होता है, हमें हमेशा ड्राइंग करते वक्त या शेडिंग ड्राइंग के साथ शेडिंग करते वक्त हमेशा इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर कोई लाइट हमारे ऑब्जेक्ट पे अगर पड़ रही है तो वो कितनी दूर से पड़ रही है या किस डायरेक्शन से आ रही है, पीछे की डायरेक्शन से आ रही है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सामने की तरफ डार्क होगा, और अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट अगर सामने की तरफ से आ रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल लाइट होगा। सेम जैसे ऊपर वाले जो हमारा एप्पल है उस पर लाइट सामने की तरफ से आ रही है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है लाइट है, और इस पे जो नीचे वाले जो एप्पल है उस पर जो लाइट है वो पीछे की तरफ से आ रही है तो उसका सामने वाला जो पार्ट हमने ड्रॉ किया है वो उसकी जो शेडिंग है वो डार्क है। तो आई होप आपको ये बेसिक ड्राइंग के साथ ये शेडिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा और इससे कुछ थोड़ा सा समझ में भी आया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।